आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इनपुट एंड डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर। इसमें ये जो डिफरेंशियल इनपुट और डिफरेंशियल जो आउटपुट एम्पलीफायर है, ये मोस्ट कॉमनली यूज एज ए प्री एम्पलीफायर एंड इन ड्राइविंग पुश पुल अरेंजमेंट्स। प्री एम्पलीफायर की तरह भी वो यूज होता है और पुश पुल अरेंजमेंट्स, जो ड्राइविंग की पुश पुल अरेंजमेंट्स रहती हैं, उसके लिए भी हम डिफरेंशियल इनपुट और डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर यूज करते हैं। ये सर्किट में मेनली दो ओप एम्प यूज किए जाते हैं, उसको हम ड्यूअल ओप एम्प भी बोलते हैं। Analysis of this circuit can be accomplished by determining the output of each op amp. इसका एनालिसिस, सर्किट का एनालिसिस हमें तब मिलेगा जब हम ईच ओप एम्प के सारे एक एक वन बाय वन ओप एम्प का जब हम आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे जो आउटपुट फाइंड आउट करेंगे वो रहेगा ड्यू टू दिस डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। जो भी आउटपुट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो रहेगा ड्यू टू दिस डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। तो इस टाइप से इसका आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंशियल इनपुट एंड डिफरेंशियल आउटपुट एम्पलीफायर का आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम, बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, आउटपुट ऑफ दिस VOX का आउटपुट जो होगा वो ड्यू टू द इनपुट ऑफ दिस VX और VY की वजह से होगा। तो आउटपुट क्या होगा VOX का, वो देखते हैं हम। ड्यू टू द सुपरपोजिशन थ्योरम, बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम, आउटपुट ऑफ दिस VOX इज इक्वल टू 1 plus RF by R1। बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम 1 plus RF by R1 into the VX, input voltage VX, minus RF by R1 into the VY, minus RF feedback resistance divided by the R1 into the voltage जो है वो VY, इनपुट के अक्रॉस में जो वोल्टेज है VY वो लेंगे। और बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम, आउटपुट ऑफ द VOY का जो आउटपुट है वो सुपरपोजिशन के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, VOY इज इक्वल टू, जो VOY का आउटपुट रहेगा वो भी हम VY और VX के अकॉर्डिंग लेंगे। तो वो होगा 1 plus RF by R1 into the VY minus RF by R1 into VX। VOY का जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा 1 plus RF by R1, 1 plus फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1 और into this VY minus RF by R1 into the VX। वैसे ही अगर हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, अब इन दोनों से VOX और VOY से टोटल आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू VOX माइनस VOY। टोटल आउटपुट वोल्टेज जो है वो VOX और VOY दोनों का डिफरेंस लेके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में हम ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे, VOX की भी और VOY की, और दोनों का हम लेंगे डिफरेंस यहाँ पे। तो डिफरेंस लेने के बाद हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू द 1 plus twice of RF डिवाइड बाय R1 into VX minus VY। दोनों का हम डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, VOX और माइनस VOY, तो हमें आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन मिलेगी 1 plus twice of RF by R1 into VX minus VY। इसके ऊपर से और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे जो VX माइनस VY, मतलब VX और VY ये हमारे इनपुट वोल्टेज हो गए। तो दोनों का डिफरेंस, इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस VX माइनस VY होता है Vin। तो वो अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा 1 plus twice of RF divided by R1 into the Vin।
और ये जो V इन जो हमने पुट किया है उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज Vx माइनस Vy. This means the differential input and differential output are in the phase. वो एक ही फेज में है और ऑफ द सेम पोलैरिटी और प्रोवाइडेड दैट वो एक ही पोलैरिटी के हैं क्योंकि V इनपुट जो है वो दोनों पॉजिटिव है Vx और Vy और आउटपुट जो है वो भी Vox माइनस Voy है. This amplifier is very useful in noisy environment. Noisy environment के लिए differential input और differential output amplifier बहुत useful है.